नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। कल सुबह ललितपुर के तहसील मंडावरा क्षेत्र के सैदपुर और साड़ूमल गांव के बीच गाय के एक बछड़े को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस पलटने से बस में बैठी एक सवारी की दबकर हुई मौत और लगभग आधा दर्जन उसमें बैठी सवारियां हुई घायल। इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना मंडावरा प्रभारी अमर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC मंडावरा भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने एक घायल व्यक्ति मृत घोषित कर दिया, तो वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी था। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के तहसील क्षेत्र मंडावरा के ग्राम बमोरी कला से सामने आ रही है, जहां एक मकान में आग लगने से लाखों की नकदी, जेवरात सहित घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को पत्र सौंपकर लगाई मदद की गुहार। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि बीते रोज की देर शाम ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा अंतर्गत बमोरी कला गाँव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मकान में भीषण आग लग गई। परिवारीजन जब तक कुछ समझ पाते तब तक लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। बताया गया है कि आगजनी में लगभग 6 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को पत्र सौंपते हुए जांच कर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। तो वहीं घटना में हुए नुकसान के चलते पीड़ित परिवारीजनों का रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला मंडावरा तहसील के समीपवर्ती ग्राम बमोरी कला का है। यहाँ निवासरत प्रमोद पुत्र प्रागी साहू के मकान में बीते बुधवार की देर शाम अचानक शॉर्ट सर्किट से हुए फाल्ट के चलते में आग लग गई। इस दौरान परिवार के सब लोग सो रहे थे। आग धीरे धीरे धधकती रही और विकराल रूप ले लिया। जब तक घर के लोगों को इसकी जानकारी लगती तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। परिवार के लोगों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ला के लोग मौके पर पहुंचे। सबके सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन आग की चपेटों ने चंद मिनटों में ही घर में रखे विद्युत उपकरण, लकड़ी, कंडे, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, जेवरात, अलमारी में रखे प्रॉपर्टी, दस्तावेज, 3 लाख नकदी रुपयों के अलावा कई अन्य गृहस्थी की चीजों को अपनी चपेट में ले लिया, जलकर खाक हो गई। पीड़ित ने लिखे शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी को सौंप मौका स्थिति की जाँच कराते हुए आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। आपका ये कौन है जिनके घर में आग लगी है? वो हमारे मामा जी है। क्या घटना हुई है बताएं। जब हम लोग यहाँ गए थे तो वहाँ देखा कि शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घर में आग लग चुकी थी और जब तक हम लोगों ने प्रयास किया तब करंट फैल चुका था और हम लोगों ने प्रयास किया बुझाने का तो और आगे फैल चुकी थी और फिर बस सब लोगों को पता चला तो यहाँ पर भीड़ हुई और बुझाने का प्रयास किया। इतने में और आगे को बुझाने का प्रयास करते और भी वहाँ पर आगे का और प्रभाव हो चुका था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए और हमारी जितनी चीज़ें बचती थी वो सब जल कर राख हो गए और कुछ भी हम लोग कर नहीं सके। लगभग कितना नुकसान हुआ है? हम लोगों का 3.5 लाख 2-2.5 लाख की तो चीज़ें होंगी और कुछ पैसा भी था हम लोगों के पास, 2 लाख रुपया 2 लाख रुपये, क्योंकि वहाँ पर उड़दा बेचे थे तो मामा लोग ने इसी में रख दिए थे। तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोगों को भी ऐसा कि हम लोगों को उसमें मदद मिल सके, कि हम लोग ज़्यादा जैसे तैसे तो कमा सकते थे, अब हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। आपका पति का नाम? रोशनी जी, क्या घटना घटित हुई है बताएं। हम लोग घर में सो रहे थे, कमरा में गेट लटके थे, सो आगे लग गई थी, दूरी से फाल्ट हुई और फिर हम लोगों ने बुझावे की सोची आगे हम लोग को गिर गई, सब लोग बाहर निकल गए। फिर बच्चा तो कुछ जगह सुबह लटपुल ले गए बुलाने पर। कितने बजे की घटना है और क्या क्या नुकसान हुआ है? चीज़ें जल गई, पूरे कपड़ा लत्ता पूरा नुकसान हुआ हमारा। प्रशासन से क्या आस रखती हैं? आप लोग फिर मदद दे सकते हैं। ललितपुर के राजघाट रोड स्थित सिलीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास खाद की दुकान पर खाद के लिए लोगों की लगी हैं लंबी लंबी कतारें। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर जिले में खाद की किल्लत किसानों को एक बीमारी की तरह पैदा होती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिले में खाद की लगातार रेक आने के बाद भी किसानों को खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान है। जिले में लगातार खाद की रेकें समय समय पर उतर रही है, लेकिन किसानों को समय से खादरिया नहीं मिल पा रहा है।
जिससे यहाँ का किसान परेशान है, जिसको लेकर कई बार रोड पर जाम भी लगाया जा चुका है। किसानों का आरोप है कि समितियों और दुकानदारों और अधिक दामों ब्लैक में बेची जा रही है खाद, जिससे खाद की किल्लत पैदा हुई है। किसानों का कहना है कि जिले में खाद खूब आ रहा है लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही है। उसका कारण है कि रसूखदार लोगों को छीन कर खाद बांटी जा रही है, जिससे खाद की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों का कहना है कि यदि मैं समय पर खाद नहीं मिलती तो उनकी फसल चौपट हो सकती है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत हुसंगा तिगैला के पास की सिंचाई की पाइपों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरा। इस घटना में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। ट्रैक्टर ग्राम गुगरवारा गांव का बताया गया है। घायल को 108 एम्बुलेंस से बानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए आमिर खान मंसूरी के साथ धनेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव के द्वारा किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान दिवस पर हमें न तो सिर्फ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास होता है बल्कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होती है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि महाविद्यालय में अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करना उनका कर्तव्य है। डॉक्टर रितेश कुमार खरे ने भारतीय संविधान के विषय में तथा मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी छात्र छात्राओं को दी। तत्पश्चात उनके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को संविधान की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सड़क सुरक्षा कार्यक्रम समारोह के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान राधा निरंजन, द्वितीय स्थान देवेंद्र कुमार, तृतीय स्थान रोशन राठौर एवं सांत्वना आकांक्षा साहू ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार सरोनिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू, अर्चना सुरोठिया, अनुराधा सिंह, डॉक्टर इच्छा ओमर, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार यादव, प्रोफेसर बारिश द्विवेदी एवं छात्र छात्राओं में प्रिंस राठौर, दीपेंद्र, अमित, वैष्णवी राठौर, मनीषा रजक, वतिका चौबे, सौम्या, राधा निरंजन, विशाखा साहू, रंजना, अंशिका यादव आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉक्टर रितेश कुमार खरे द्वारा किया गया। ललितपुर के जिला जजी में संविधान दिवस के मौके पर जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों ने संविधान की शपथ ली। इस दौरान जिला जज के अलावा भी सभी लोग मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज तारीख 26 नवंबर ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के सदस्य ब्रजेश सिंह ने किया रक्तदान। उन्होंने एक गर्भवती महिला कामनी श्रीवास्तव को भी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी, जो कि जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती थी, जिनकी प्लेट्स लगातार कम होती जा रही थी और महिला के परिवार वाले 2 दिन से भी पॉजिटिव ब्लड की तलाश में भटक रहे थे। जैसे इसकी जानकारी प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर प्रमुख सदस्य मुसाफ खान को हुई, उन्होंने तुरंत ब्रजेश सिंह से संपर्क कर रक्तदान करवाया और आभार व्यक्त किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के मौके पर आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तर्ज पर महिलाओं एवं बच्चियों को बगैर शुल्क के निःशुल्क सिलाई कढ़ाई सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ाने वाली ललितपुर की कुरानी और जहां मंसूरी ने अपने यहां सिलाई कढ़ाई की कला सीखने वाली लगभग 650 महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया है। उसी सेवा भाव के चलते कुरानी जहां मंसूरी ने अपने देश में प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से उनके यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने वाली महिलाओं और बच्चियों के साथ मिलकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और जगह जगह पौधे लगाए, जिससे कि वातावरण के साथ साथ पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण बचाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है, तभी हम अपने देश को खुशहाल देख सकते हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट।
तो ये थी आज की जिले की प्रमुख बड़ी खबरें। अब हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना। देखिए इस रिपोर्ट। पूजा कहाँ से आई हैं? पडोरा कला से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? वो मारा है छोटू साहब ने। छोटू ने मारा हमारे आदमी को, पति को मारे, खींच के बाहर अंदर ले गया और बांध के मारा उसने कुर्सी पे। हम बचाने गए तो हमें धमकी देने लगा कि इधर नहीं आओ तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे, और डंडा लेके एक दो चाटे मुझे भी मार दिए। मुझे बचा नहीं पाए। वो जब 4 बजे लस्त हो गया, जब बाहर डाल दिया उसने, छोड़ के डाल दिया। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हमने नहीं गई भी सुबह चले दी। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हमने कोतवाली भी थाने में की। क्या लेकिन कार्रवाई? हमारी सुनाई नहीं हुई वहाँ पे। हम एफसी साहब के यहाँ आए अपनी न्याय लेने। रामचरण पटोरा कला से है। अच्छा, क्या समस्या लेकर हमारी आए? समस्या ये है कि हम छोटे की शिकायत लेके आए। हमारे भैया को उसने बहुत मारा है, पीटा है और बेहोश हो गया तो बाहर छोड़ गया वो। और वहाँ पर बस सुबह हुई, बस रात में फांसी लगा दिया, उसने लगा दी या उन्होंने खुद लगा ली, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा बस। और उनकी जान चली। अब वो बस बाहर फिर रहा है, घूम रहा है, पुलिस कोई कुछ कर नहीं रही है। अभी कोतवाली गए थे शिकायत देने के लिए, वहाँ पर कोई पुलिस अभी पहुँची नहीं है वहाँ पर। आज कहाँ आए हैं? आज हम एसपी साहब के पास आए हैं शिकायत देने के लिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह नहीं है कि वो बाहर घूम रहा है, उसको जल्द से जल्द वो पकड़ लिया जाए। और वो बहुत अच्छी। कहाँ से आई हैं? थोड़ी सी अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? राजेश और कलूटा घर पे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे नाना देवर के नाना देवरानी है, छोटे बदमाश है, बाकी नाना लट ले गया। हमारे बचाया है ऊपर को छोड़ के। हमारे जान से मारने की धमकी दे रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रह पाएगा, हम रह गए अकेले। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? बाहर की थी तो वो ने कोई लोग ने सुनी नहीं है। कब से क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है सर। किस गांव से? मैं ग्राम हसार कला, थाना पुराना लगता है। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि गांव के एक दबंग हैं सन्नाम सिंह यादव सनो पड़कुम, उनने हमारी गूल मिटा दी है। गूल के ऊपर से मेन रोड पे से पीडब्ल्यू वाला रोड है, वो पथरा बाड़ी रख दी है, जिससे हमें पानी निकलने में समस्या हो रही है। थाना पूरा कला जाते हैं तो वहाँ पर वे आश्वासन दे देते हैं, और तालबेट एसडीएम जी के पास जाते हैं तो वहाँ आश्वासन दे देते हैं। एसडीएम साहब के पास आए थे, इनने भी आश्वासन दे दिया था, लेकिन उनने लेखपाल को भेजा था, लेकिन लेखपाल तो वहाँ के पैसों में। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें। एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।